बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में टफ है, घंटा टफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए टू ट्रायंगल ए ई एफ, अच्छा ए ई एफ ट्रायंगल ए ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए जी एफ बोला है। ये दो ट्रायंगल देख क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में कुछ तो दिया है। पैरेलल तो ठीक है, ये भी ठीक है। ट्रायंगल एंगल बी ए डी 70 है, वो भी ठीक है। एंगल ए सी 105 है, वो भी ठीक है। एंगल डी सी 40 हो गया, ठीक है। ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी, ये इंपॉर्टेंट है। ए सी एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रहा है, तो मतलब ये 35 है, ये भी 35 है, बराबर। पहला कंडीशन तो ऑब्वियसली इक्वल हो गया, एक एंगल तो दोनों में सेम है। अभी दूसरा, दो लाइंस पैरेलल है इधर, ये टिंग 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 लाइंस पैरेलल है, तो क्या कर सकते हैं आप? कुछ क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है, क्लिक हो रहा है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं बोल सकता हूँ ए एफ अपॉन एफ सी क्या होगा, 2/3 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? आई कैन से और नॉट, आई कैन से और नॉट, आई विल डेफिनेटली से। अभी ये 2:3 है, तो ये भी 2:3, क्योंकि पैरेलल है। अभी ये भी पैरेलल है, एफ जी और सी डी भी पैरेलल, तो ये भी क्या होगा, 2:3 होगा, ऑब्वियस बात है। अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट इधर लगा पा रहे, तो मतलब दो ट्रायंगल क्या हो गए? अभी ये ट्रायंगल इसके सिमिलर, मतलब तो फिर ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया। ओके, पहला हो गया। अरे तो क्या बोल सकते हो? ऐसे ऐसे बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। और भी कोई तरीके है? आपकी मर्जी, कौन सा लगाना है। सेकंड बोला है फाइंड ए जी इज टू ए डी। ओके, ए जी अपॉन जी डी कितना है? 2:3, तो ए जी अपॉन ए डी कितना होगा? 2/5। इन्वर्ट इंटू कर दो, उसके बाद कंपोनेंट कर दो, वापस इन्वर्ट इंटू कर दो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। ओके, दोनों बराबर है कि नहीं है? ऑब्वियसली दोनों बराबर है, दोनों का रेशियो है 1:1। अभी बोलोगे कैसे 1:1 आया? हे भगवान, देख दोनों में कॉमन क्या है? ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है? एंगल भी कॉमन है। अगर देखो साइड नहीं देखना, एंगल ही देखते, चल बताता हूँ कैसे। ना लेट्स से अभी 30 70 का आधा 35 होगा, 35 ये 105 है, तो 105 प्लस 35 कितना होगा? 5 5 10 3 1 140, तो बचा इधर 40 डिग्री, 40 105 35, इधर भी कितना हुआ? 35। अभी सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल कितना है? 180, 40 35 कितना हुआ? ये भी तो फिर 105 हुआ ना। अब 105 निकालने की जरूरत नहीं, ऊपर 35 नीचे 40 है, दो एंगल इधर सेम है, दो एंगल तो 8 ऐसे मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल क्या हुआ? दो ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर टू ईच अदर है। और अभी 8 ऐसे भी हमने बोल दिया दोनों सिमिलर है। अभी तो एरिया निकाल सकते हो आराम से, एरिया तो निकाल सकते हो, हमें साइड का रेशियो पता है 2/5। छोटे से बड़ा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना है? 2/5। अरे अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, साइड का रेशियो 2/5 है, एरिया क्या हुआ? 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, बराबर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ जी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इसका भी सेम है 4/25। अभी दोनों को सॉल्व करके देखो और निकालो ए बी सी अपॉन ए सी डी का रेशियो, 1:1 आएगा, ऑब्वियस बात है। देख लेंदी करके जा, माइंड से कैलकुलेशन लगा, लॉजिक लगा, सेम ही आने वाला है। एग्जाम में आपको टाइम बचाना है बस। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मेरे वीडियो शुरू से देखो। एट दिस स्टेज यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी, अच्छा हाँ पहले डायग्राम प्रिंट कर दे। हाँ, एरिया ऑफ क्वाड्रेट्रल ए बी सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी डी मतलब पूरा, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। अरे भैया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी और देख पहले तीसरा 1:1 आया, ऑब्वियसली दोनों का ऐड करके ए बी सी डी पर क्वाड्रेट्रल आया, तो फिर मतलब इसका रेशियो क्या होगा? 2:1 है ना, सॉल्व करने की क्या जरूरत है? अरे भैया दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये चलो इसको ऑरेंज से शेयर करता हूँ। दो ट्रायंगल का रेशियो अगर 1:1 आ रहा है, टोटल को ऐड करेगा तो 1:1 क्या हुआ? 2:2 हो गया एरिया का रेशियो। नहीं ऊपर का नहीं, पूरा का टोटल 2 है, और नीचे का क्या है? ए सी बी सिर्फ 1 है। कंपोनेंट तो लगाओ ना यार। देख एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी, इतना डीप में बताना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी अगर 1:1 है, मैंने अगर अप्लाई किया कंपोनेंट हो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी, रुक रुक कौन सा है, बी ए की डी है, हाँ सॉरी बी ए, ए सी बी और ए सी डी, ऊपर डी डाल देते हैं, मतलब सेम ही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी नीचे, तो इधर भी क्या होगा 1 + 1/1 तो 2/1, सिर्फ रेशियो से बात करना है। तो देखो नहीं समझ रहे फॉर्मूला लगा, ठीक है, मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे अब तक तो आपको इतना आना चाहिए ऑटोमेटिकली, नहीं आ रहे नो टेंशन, आप कैलकुलेशन करते करो।